नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल में फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, गांव बरान में आज आए हैं भाजपा सरकार से जो टिकट के दावेदार हैं भाई शमशेर सिंह खरगड़ा की धर्मपत्नी राधा जी। तो उनका गांव में आने पर हार्दिक स्वागत किया गया है। काफ़ी लोगों की तादाद में महिलाओं ने, पुरुषों ने, नौजवान साथियों ने उनका स्वागत किया है। तो राधा जी आई हैं वहाँ पे गाँव को सौगात देने के लिए। बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा की है, समस्याओं को लेकर, समाधान को लेकर बहुत सारी बातें की हैं। तो अब हमसे बातें करते हैं आने वाले जो 2024 का 2024 का जो इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन, उनकी तैयारी जोरों से चली हुई है। तो उनको किस लिहाज से, किस तरीके से लिया गया, उनके बारे में हम बातें करना चाहेंगे। तो मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम, आपका सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। आपका मीडिया चैनल का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे कि आप गांव बरान में आए हैं और यहाँ पे जो लोगों ने इतना भरपूर आपको सहयोग दिया, साथ दिया, तो लोगों के इस प्रदर्शन से आपका क्या कहना है? देखो, बरान गांव के लोगों ने मुझे हमेशा साथ दिया है और जैसे इन्होंने केलों से तोल के आज जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, मैं इनकी हमेशा से ऋणी हूँ, क्योंकि ये हमेशा से मुझे बहुत भरसक प्रयास करते हैं मेरे साथ देने की, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की। इनका ये प्यार ही है जो मैं मान सम्मान जो देते हैं, मैं किसी न किसी रूप में इनका लौटाने की हर संभव कोशिश करती हूँ। मैम, कुछ बेबाकी से कुछ सवाल हैं, तो मैं चाहूँगा कि जनता जनार्दन को आप उनसे सहमत करें। जैसे कि एक साल पहले करीबन यहाँ पे भाजपा सरकार से ही रामचंद्र जांगड़ा जी आए थे और जिन्होंने गांव को सौगात दी, जैसे बात भी की थी कि अलग से डिग्गी का निर्माण, जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका निर्माण, पशु का निर्माण और डिग्गी देने के बहुत सारी से सौगातें दी थी। लेकिन करीबन 1.5 साल बीत चुका उन बातों का, लेकिन कोई कलम की ताकत चली या ना चली, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी ने, उनका जो राज्यसभा का जो कोटा होता है उनके तहत उन्होंने बोला होगा, तो उनसे बातचीत की जा सकती है अगर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की है। अगर उनके कोटे में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनके उसमें नहीं होगा, कोई सिस्टम है, वो हमें रामचंद्र जांगड़ा जी से ही बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारी सरकार पहले से ही सारे विकास के कार्य करवा रही है। अगर पानी की डिग्गी की समस्या है तो 100% आप जाके देखो महम हल्के के अंदर कितने ऐसे गांव हैं जिसमें नई डिग्गियां बनने लग रही है। तो आपके गांव का जरूर कहीं ना कहीं प्रोसेस में होगा या पेंडिंग में होगा, या इसका कार्य जो हम चेक करके आपको बताएंगे। अगर नहीं है तो ये 100% ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका गांव अछूता हो। मैं नहीं मानती कि जरूर होगा। एक जैसे आपका जो भाषण के तहत एक आपने बात कही थी कि सेंटर में भाजपा सरकार है, राज्य में भाजपा सरकार है, लेकिन आपके विधायक भाजपा से नहीं हैं। तो क्या समझें, अगर कोई भी ऐसा निर्दलीय कोई भी विधायक है तो क्या भाजपा सरकार को सहयोग नहीं करेगी? नहीं, निर्दलीय विधायक की तो मर्जी है ना। निर्दलीय विधायक अगर भाजपा में आना चाहे और आए भी हैं, आके वो आपके वोटों को लेके एमएलए बन गए और सरकार में जाके कंडीशन लगा दी कि मुझे डिप्टी सीएम बनाओ। अगर आपके वोटों को लेके वो एमएलए बने हैं तो उनका ये फर्ज बनता था, भाई आप मुझे कुछ बनाओ ना बनाओ मुख्यमंत्री जी, लेकिन मैं मलके ने मुझे एमएलए बनाया, मैं उनकी वहाँ पे रह के सेवा करूँगा। लेकिन निस्वार्थ भावना नहीं थी, वो स्वार्थ की भावना के कारण आपके वोटों को ठग के एमएलए बन गए और आपकी सेवा के लिए कहते हैं मेरा तो अब राज्य में कोई साझा ही नहीं है। अपना पीछा छुड़ाया उन्होंने ये कह के। तो दूसरा और सवाल पैदा होता है कि जैसे भाजपा सरकार की ये एक दावा था कि चाहे हमारा कोई भी विधायक, चाहे सफल है चाहे असफल है, कोई विजेता बना है चाहे फेलियर बना है, वो दोनों ही एक पलड़े में रहेंगे, उनका काम नहीं रुकेगा। जैसे कि भाई शमशेर सिंह खरगड़ा सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया भाषण के तहत कि भाई हमारे हाथ में पावर नहीं है, पावर आएगी तो हम अपना काम कर पाएंगे। लेकिन जैसे भाजपा सरकार की जो ये दावा था, तो उस दावे में क्या सरकार भी सफल रही है या हमारे पैड लड़खड़ाए हैं? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि हमारी पावर, मैंने ये कहा कि जो मैं हल्का, मान लो जब सरकार आती है, ऊपर सरकार नीचे बीजेपी की सरकार, तो विधायक कभी कांग्रेस का कभी एमएलए जो है इंडिपेंडेंट बना देते हो। तो इन लोगों को ये सोचना कि आपको कलम की ताकत अगर और मजबूती से चाहिए तो आपको महम के अंदर विधायक भी बीजेपी का लाना पड़ेगा, ताकि आपकी पुरजोर कोशिश मैं विधानसभा में बैठ के करवा सके मेरा परिवार। विधानसभा में जब तक आप नहीं बैठोगे, आपकी उसमें और यहाँ बिना जीते हुए फर्क, डिफरेंस सबको पता है, मेरे गणमान्य लोगों को भी पता है इस चीज़ का। खरगड़ा परिवार से मेन चेहरा जो एमएलए के लिए दावेदार हैं, हम
राधा जी को समझें, भाई शमशेर सिंह खरगड़ा को समझें या तकदीर जी को समझें, तो मेन चेहरा जो एमएलए के लिए दावेदार है वो कौन रहेंगे? नहीं नहीं, ये तो हम पार्टी के सेवक हैं। पार्टी मेरी जो डिसाइड करेगी, चाहे मेरा परिवार है या मेरे परिवार से बाहर है, कोई कुछ भी करे, मैं पार्टी की सेवा करनी है। पार्टी जिसको आदेश देगी हम उनके साथ हैं, हम उनकी सेवा करेंगे। तो क्या समझा जाए कि एमएलए पद के लिए दावेदार कौन है, ये निर्णय नहीं हुआ है? हो ही नहीं सकता, ये पार्टी के मुखियाओं को डिसाइड करना है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हम पार्टी के सेवक हैं, सेवक के रूप में काम करेंगे। एक दूसरी सौगात और एक सवाल उठता है, जैसे मीडिया का काम है, मैं भी गांव में खरकड़ा गांव में सर्वे किया था। खरकड़ा गांव के निवासियों की एक कुछ समस्याएं रही हैं, जैसे खेल का ग्राउंड वहां पे नहीं है, तो लोगों की आशा है आप पे, हमारा गांव की आशा है, जैसे कि आप आए, डिमांड रखी हैं, आपने भी पूरा खुला समर्थन दिया है कि आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा, निदान होगा। तो गाँव खरकड़ा में खेल का ग्राउंड नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तो उसके लिए क्या क्या सौगातें दी हैं? कुछ लोगों की समस्याएं थी सर्वे करते हुए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, खेल स्टेडियम का जो उनका काम है वो हमारे मंत्री जी के पास गए हुए हैं, प्रोसेस में है, समय लगता है। आप देखो, परसों जो है 4 दिन पहले 9 करोड़ 80 लाख रुपए का उद्घाटन हुआ है पानी की डिग्गी का, वो भी तो खरकड़ा गांव में ही है। खेल स्टेडियम में खरकड़ा गांव में बनेगा, लाइब्रेरी भी बनेगी, कम्युनिटी सेंटर भी बनेगा। और आपको ये बता दूं, कम्युनिटी सेंटर खाली खरकड़ा गांव में ही नहीं, हर गांव के अंदर हम कोशिश करें कि खरकड़ा गांव के अलावा भी 42 के 42 गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाए जाए। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जन्मभूमि है, उनको देना मेरा फर्ज है, लेकिन ये 42 के 42 गांव भी मेरी कर्म भूमि है। उस कर्म भूमि और जन्मभूमि को मुझे एक साथ रख के चलना है। मैं सबके लिए कार्य कर रही हूँ, सबके लिए काम करूँगी। बेबाकी से जो ये सवाल पूछे उनके आपने भी बेबाकी से जो जवाब दिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय कीमती देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद, और जो लोगों की अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है, वो आपके सामने है। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो साथियों, गांव बरान में जो खरकड़ा परिवार से जो राधा जी आई थी, हमने बेबाकी से सवाल पूछे, उनका बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, तो लोगों की प्रशंसा है, लोगों के इनमें दिलों में चाहत है, इतनी भीड़ यहाँ पे आई है, उन्होंने सहयोग दिया है, सहारा दिया और आगे के लिए भी आगाज़ दिया है कि एमएलए बनाना हमारा काम है। और राधा जी ने भी बेबाकी से बोला है कि काम करवाना मेरा काम है। तो इसी के बीच में ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।